बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर तीन रकमें हैं बराबर के एक साइड पे, दरमियान में बराबर है। तीन रकमें इस साइड पे हैं यानी एक्स वाई और जेड, तीन सेट हैं और तीन ही रकमें इधर हैं। इनको सेट कह लें, रकमें कह लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जब बराबर के एक साइड पे तीन रकमें हों उस वक़्त जो कानून बनता है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कह लें या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। अब दरमियान में जो निशान है वो है यूनियन, तो आप कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। विद रिस्पेक्ट का क्या मतलब, के हिसाब से, यूनियन यूनियन के हिसाब से एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और ये कौन सा है, ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो हम बेसिकली आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं सॉल्व, वो ये है कि आपने इंटरसेक्शन और यूनियन का एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है, साबित करना है कि ये वाकई ही लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड का जवाब सेम आता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर जनाब दो चीज़ें हैं। एक है ए, आपने क्या मालूम करना है, यूनियन का एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करना है, और दूसरा बी है इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ। लेकिन इनके साथ वन बाय वन आपको क्वेश्चन चेंज करके दे दिया गया। एक दफ़ा तो आपने ये वाली वैल्यूज़ एक्स और वाई की यूज़ करनी है, इधर यूनियन वाले को प्रूफ कर देना है। फिर आपने यही दो जो सेट्स हैं ये यूज़ करने हैं और इंटरसेक्शन वाले को प्रूफ कर देना है। जबकि पार्ट नंबर 2 में आएंगे ये, तो पार्ट नंबर 2 में एक्स की वैल्यू और है, वाई की वैल्यू और है, जेड की वैल्यू और है, तीन वैल्यूज़ हैं। तो इनको यूज़ करेंगे, यूनियन का एसोसिएटिव लॉ प्रूफ करेंगे, फिर इंटरसेक्शन का करेंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें एक्स और आ गया, वाई और आ गया, जेड और आ गया। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल नहीं है। बट इस जो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं जो आपकी बुक में, और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मखसूस काम है, हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है। ए के साथ करेंगे तो 4 यूनियन वाले बनेंगे, बी के साथ करेंगे तो 4 इंटरसेक्शन वाले बनेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन बन जाएंगे इस तरह, ठीक है। अब इस स्लाइड के ऊपर मैं ये जो पहला कानून है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, मैं ये लिख रहा हूँ। दो साइडें हैं इसकी, एक है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, और ये बराबर किसकी है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये क्वेश्चन लिख दिया, इसकी दो साइडें हैं। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाले जो सेट्स हैं इस्तेमाल करने हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप ऐसा करें, इसमें जो लेफ्ट साइड है ये वाली, पंजाबी में कहते हैं खब्बी साइड, और उर्दू में कहेंगे बाईं, और इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट साइड। आप इसको पिक कर लें, लेफ्ट को अलहदा सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर क्वेश्चन, एंड दिस इज एक्स यूनियन ब्रैकेट वाई यूनियन जेड। जेड को जी भी बोलते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप कीमतें पुट कर लें। पहले कौन सा सेट है, एक्स है, एक्स की कीमत लगाएं, क्या है, ए बी सी और डी। उसके बाद निशान कौन सा है, यूनियन का, फिर कौन सा है, ये ब्रैकेट, फिर क्या है, वाई, वाई की कीमत लगा लें, बी डी सी एफ, सेट क्लोज हो गया। उसके बाद यूनियन है, अगेन वैल्यू लगाएं किसकी, जेड की, क्या है, सी एफ जी एच, फिर क्या है, ब्रैकेट क्लोज हो रही है, लें जी। तमाम वैल्यूज पुट हो गई हैं। आपने क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर लगा देना है। ये मुझसे थोड़ा सा ना चूक हुई है, भूल और चूक, मैं इसको ऐसे यूं करके लिख दूं और यहाँ बराबर, बराबर के नीचे बराबर। राइट साइड पे कीमतें लगानी है, लेफ्ट साइड पे नाम लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जो ब्रैकेट के अलावा रकमें हैं, ए बी सी डी, इसको एज इट इज़ लिख लें, यूनियन को भी लिख लें। ये जो ब्रैकेट के अंदर दो सेट्स हैं, अब इनसे एक सेट बन जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे तब्दीली ला रहे हैं।
तब्दीली आ रही है BCDFCFGH में, तो दरमियान में जो निशान है इसका मतलब होता है इकट्ठा कर देना। तरतीब से देख लें, इधर से B आ गया, ABC के अंदर B के बाद C होता है, चेक कर लें दोनों में कहीं है, जी बिल्कुल है, ये C आ गया, ABC। उसके बाद D होता है, D चेक कर लें कहीं है, जी बिल्कुल है। D के बाद E होता है, दोनों में ही नहीं है। E के बाद F होता है, ठीक है। F के बाद G होता है और G के बाद H होता है। तो ये तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इधर इकट्ठे करके लिख दिए। इसमें C दोनों में आ रहा था, इधर भी, इसलिए उसे एक दफ़ा लिख दिया यूनियन के अंदर। अब जनाब देखें हमारा जो नेक्स्ट काम है उसके अंदर ये दो सेटों से एक बन गया। अब हम क्या करेंगे, इन दो सेटों से फिर एक सेट बना लेंगे। कैसे? दोनों के दरमियान देखें कौन सा ऑपरेशन है, यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब ये ए बी सी है, तरतीब के साथ देख लें, ए आ गया पहले सेट से, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए बी सी डी। ये बी पहले आ चुका है, इसको छोड़ दें, सी आ चुका है, छोड़ दें, डी आ चुका है, छोड़ दें, एफ नहीं था आया, इसको लिख लें, जी नहीं आया था, एच नहीं आया था, लें जी। ये जो एलिमेंट्स रहते थे वो लिख दिए, और ये जो जवाब था, ये जवाब किसका था, ये था एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये जनाब लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आ गया। सिमिलरली आप थोड़े फासले पे मालूम कर सकते हैं या इनके नीचे ही आप राइट हैंड साइड मालूम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं टोटली कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो अब हम पार्ट सॉल्व कर रहे हैं वो वाजे रहे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, सॉरी ये राइट हैंड साइड, मैं इस साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए, इसको यहाँ पे बड़ा सारा करके लिख देता हूँ सेंटर में। राइट हैंड साइड की कीमतें लगाते हैं, कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो सेट का नाम लिखें, ये राइट हैंड साइड है, एक्स यूनियन वाई, और ये इस ब्रैकेट के अंदर कैद है। फिर सेट जेड है, बराबर के दूसरी साइड पे ये ब्रैकेट लगाई, पहले सेट एक्स है, एक्स सेट की कीमत लगाएं ए बी सी डी। फिर यू है यूनियन, फिर उसके बाद वाई है, वाई की कीमत लगा दें बी डी सी एफ। सेट ख़त्म हो गया और ये ब्रैकेट ये वाली आ गई। फिर यूनियन है, ये आ गया। उसके बाद जेड सेट है, सी एफ जी एच, सी एफ जी एच, लें जी। कीमतें लग गई हैं, बराबर के नीचे बराबर लगाएं, पहले ब्रैकेट को हल कर लें। ब्रैकेट के अंदर दो सेटों का यूनियन हो रहा है, इकट्ठा करना है। तरतीब के साथ ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई नहीं है, एफ है, ये आ गया एफ, बस यहीं तक होगा। फिर उसके बाद यूनियन है और दूसरी साइड पे सेट कौन सा है, सी एफ जी एंड एच। अब दो सेटों का क्या हो रहा है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, तरतीब से इकट्ठा कर दें। ए आ गया, पी आ गया पहले सेट से, सी आ गया, डी आ गया, ई दोनों में ही नहीं है, एफ है आ गया, एफ के बाद जी चेक कर लें, जी है, ये आ गया। जो दोनों सेटों में हो उसको एक दफ़ा लिखना है, जैसा कि सी है दोनों में था, एफ दोनों में है, जो दोनों में हो उसको एक दफ़ा लिख लेना होता है यूनियन में। तो ये देख लें, ये जवाब किस चीज़ का आया, ये आया राइट साइड का, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एफ जी, सॉरी इसके साथ एच भी आता था, आई एम सॉरी, इकट्ठा करते हुए ना एफ जी एच भी था, तो ये सेम आ गया दोनों का। आप लास्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप, दो चीज़ें लिख सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें, नंबर एक, या आप ये लिखें कि जो क्वेश्चन था वही स्टेटमेंट उठा के दोबारा बता दें। आप कहें कि x यूनियन दिस थिंग इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z प्रूव्ड। ठीक है, वेरीफाई करना था, आप कह देंगे जनाब वेरीफाई हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब बराबर आ चुका है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने सॉल्व किया सिर्फ ए पार्ट, अभी बी रहता है। यही वैल्यूज़ मैं यूज़ करता हूँ, ए बी सी डी एक्स वाई जेड की ना तीनों वैल्यूज़ यही यूज़ करते हुए। अब इंटरसेक्शन वाला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर उल्टा यू होता है, ये मैं अगली स्लाइड पे आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्स इंटरसेक्शन y intersection z, this is equal to x intersection y
इंटरसेक्शन z। ये क्वेश्चन है, इसमें दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। मैं क्या करता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक, अब आपकी आसानी के लिए मैं दोनों क्वेश्चंस या दोनों स्टेटमेंट साथ साथ चलाता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि हम कर क्या रहे हैं। लेफ्ट साइड पे क्या कीमत है, x इंटरसेक्शन, सॉरी ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z बराबर का निशान, और जो इसका राइट वाला हिस्सा है ये वाला, ये राइट है ये लेफ्ट है। इधर लेफ्ट वाला लेफ्ट पे लिख दिया, राइट वाला इधर मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ इधर। आप चाहे तो इसके दो हिस्से कर लें ऐसे, मुझसे ना सीधी लाइन नहीं लगेगी क्योंकि ये जो इस पेन की टिप है ना ये सीधी नहीं जाती। चलें जी, पहले सेट कौन से, x लिख लेते हैं हम, ब्रैकेट के बाहर है a b c d लिख लिया। फिर उसके बाद है जी उल्टा u यानी इंटरसेक्शन, फिर ये ब्रैकेट है, फिर y है, y की कीमत लगा दें, क्या है b d c f, फिर उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, फिर क्या, फिर z है, z की वैल्यू क्या है c f g h, फिर क्या है ब्रैकेट बंद है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना होता है, बाकी रकम एज इट इज़ लिखनी होती है, ई ए बी सी डी, ये तमाम वैसे ही आ गई, इंटरसेक्शन का निशान भी वैसे ही आ गया। अब ये जो दो सेट हैं ब्रैकेट के अंदर, इनसे अब एक सेट बनना है। इंटरसेक्शन का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, अब दोबारा बता देता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसे, एक जैसे, और ये जो उल्टा यू है ये क्या पढ़ा जाता है, ये इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है। और अब हम जो प्रूफ कर रहे हैं ये क्या प्रूफ कर रहे हैं, इंटरसेक्शन के हिसाब से एसोसिएटिव लॉ, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। दोनों एक जैसे, अब इनमें देख लें एक जैसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी इधर है इधर नहीं है, डी इधर है इधर नहीं है, सी इधर है इधर है, ले ये सी आ गया, इधर एफ है इधर एफ है, ये दो एक जैसे थे, ये इंटरसेक्शन में आ गए, इसके अलावा कोई नहीं है। अब इसके बाद फिर मज़ीद देख लें इन दो सेटों में कौन सी चीज़ कॉमन है, बिकॉज दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, ए नहीं है बी नहीं है सी है, ठीक है, दोनों में जो चीज़ है इधर भी सी है इधर भी है, तो ये जनाब जवाब आ गया किस चीज़ का, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड का जवाब, ये सेट सी आ गया। इधर आ जाए दूसरी साइड पे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहले ब्रैकेट है, फिर एक्स की कीमत है, एक्स का सेट क्या है ए बी सी डी, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर वाई सेट है, क्या है वाई सेट बी डी सी एफ, बी डी सी एफ सेट ख़त्म ब्रैकेट, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, लें जी इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद जेड है, जेड कहाँ है सी एफ जी एच, सी एफ जी एच, ये तमाम कीमतें आ गई। सबसे पहले हल किसको करना है, ब्रैकेट को, दोनों में क्या दरमियान में निशान इंटरसेक्शन के, दोनों में जो एक जैसे हैं वो लिखने हैं, ठीक है, ए दोनों में नहीं है, बी दोनों में नहीं है, सॉरी बी इधर भी है बी इधर भी है, बी के बाद सी, जी सी इधर है सी इधर भी है, डी इधर है, ए बी डी, जी डी दोनों में है, ये है, फिर ये इंटरसेक्शन और ये बाहर वाली आखिरी रकम सी एफ जी एंड एच। अब इन दोनों में देख लें क्या चीज़ कॉमन है जो दोनों में हो, बी दोनों में नहीं है, सी दोनों में है लिख लें, उसके बाद डी दोनों में नहीं है, बस ये किस चीज़ का जवाब आ गया, ये राइट हैंड साइड पे जो थी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ये उसका जवाब है। ये लेफ़्ट साइड का जवाब था, दोनों का जवाब सेम है। आप क्या लिखें, आप यहाँ पे लिखें कि x यूनियन y यूनियन z, दिस इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन, सॉरी ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, या आप कह दें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रिवाइज कर दें या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख दें। सो यहाँ पे लिख दें
वेरीफाइड या लिख दें हैंस प्रूव्ड, एक ही बात है। लो जी, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखें। ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इधर सेकंड पार्ट है ये वाला। सेकंड पार्ट भी उसी तरह 3 सेट हैं, एक्स वाई और जी, 3 सेट दिए हुए हैं और 2 हिस्से हैं। एक है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड और दूसरा है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो एग्जैक्टली मैं वैसे ही लिख देता हूँ। पहले हम यूनियन को प्रूफ करेंगे वाई यूनियन जेड और फिर इंटरसेक्शन को अगले पेज के ऊपर, यानी x यूनियन y यूनियन z। ये जो a पार्ट था ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो कीमतें हैं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं फिर वाजे कर दूं कि लेफ्ट हैंड साइड अलहदा हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड अलहदा। ये लेफ्ट हैंड साइड का डब्बा है और ये राइट हैंड साइड की साइड। ठीक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सेट का नाम लिखेंगे लेफ्ट पे। ये x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z। पहले x है तो x की कीमत लिख लें 1 2 3 और 10 तक है नेचुरल नंबर्स। फिर u है ये वाला, फिर ब्रैकेट है, फिर y है। y की कीमत कौन सी है, 2 4 6 8 ख़त्म। फिर यूनियन है z, ये यूनियन, और फिर z क्या है 5 6 7 एंड 8, फिर ब्रैकेट क्लोज है। इधर भी इसी तरीके से अगर आप लिख लें कि ये x, थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ, x यूनियन y ये ब्रैकेट में है और साथ में यूनियन z है। ब्रैकेट पहले x है, x की कीमत लिख लें 1 2 3 अप टू 10, 10 तक है। फिर उसके बाद यूनियन y की कीमत है, y क्या है 2 4 6 7 8, ये y की कीमत आ गई, ब्रैकेट बंद है। फिर यूनियन है, फिर उसके बाद z है 5 6 7 8। ये तमाम कीमतें लिखी गई हैं। पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट को सॉल्व कर लेंगे। बाहर वाला सेट वैसे ही आ गया और जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इसको हल कर लेते हैं। दो सेटों के दरमियान निशान देखें कौन सा है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब आपको पता है इकट्ठा करना होता है। इकट्ठा का क्या मतलब, दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक सेट में बंद कर देना। इधर से 2 आ गया, 2 के बाद 4 आ गया, इधर से 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 8 आ गया और ये इकट्ठे हो गए। देखें 2 4 6 7 8 6 7 8, ये सारा रिवाइज हो गया। उसके बाद फिर दो सेटों के दरमियान यूनियन आ रहा है। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, 1 2 3, ये 10 तक सारे का सारा एज इट इज़ ही आ गया। इसके अंदर 2 पहले आ चुका है, छोड़ दें। 4 आ चुका है, यहाँ पे कहीं होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 आ चुका है, 6 आ चुका है, 7 आ चुका है, 8 आ चुका है। जो रकमें आ गई हैं उनको दोबारा ऐड इसके अंदर नहीं करना। और ये क्वेश्चन क्या था, ये था x यूनियन y यूनियन z, ये वाला। इस साइड पे देख लें, बराबर के नीचे बराबर, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। दो सेटों का यूनियन आ रहा है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, 1 2 3, और पहले सेट से ही 10 तक गिनती आ गई। ये 2 इसके अंदर आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया इसके अंदर, इसलिए उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये वाली जो चीज़ है, ये सेट लिख दिया 5 6 7 8। अब देख लें कि ये वाली जो 1 2 3, ये फिर यूनियन हो रहा है इसके साथ। तो पहला सेट लिखेंगे 1 2 3 10 तक जब लिखेंगे तो उसके अंदर ही ये सारी गिनती, 5 इसके अंदर कहीं आ गया है, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए हैं। ये जवाब किस चीज़ का था, ये था, सॉरी यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। एक्स यूनियन वाई, पहले इसका यूनियन फिर जेड का यूनियन, तो दोनों के बराबर आ चुका है 1 to 10 और ये भी 1 to 10 है। लिहाजा आप लिख देंगे लास्ट में कि जवाब दोनों का बराबर है, हैंस वेरीफाइड। क्या चीज़ वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट लिख लें, या लिख दें आप x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y यूनियन z। ये जनाब प्रूफ हो चुका है।
ये पार्ट नंबर 2 की कीमतें इस्तेमाल करते हुए ए को सॉल्व किया। अब बी को सॉल्व करते हैं, ये बी है, ठीक है, इस बी को सॉल्व करते हैं, कीमतें यही लेनी है पार्ट नंबर 2 वाली। ये क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड एंड दिस इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी खड़ी है इसमें 3 रकमें हैं, तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर ये वाली साइड लेफ्ट होगी और ये वाली साइड राइट होगी, ठीक। अब लेफ्ट के अंदर क्या है, लेफ्ट के अंदर सबसे पहली जो कीमत है वो है जनाब एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, और इधर क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई पहले है ब्रैकेट में और जेड बाहिर आज़ाद है। चलें कीमतें लगाते हैं। पहले कीमत आएगी एक्स की 1 2 3 10, अप टू 10 का मतलब 10 तक। फिर उसके बाद जनाब ये उल्टा यू है इंटरसेक्शन, फिर ये ब्रैकेट वाई की कीमत है, वाई क्या है 2 4 6 7 8, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर जेड है, जेड क्या है 5 6 7 8। लें जी, अब पहले ब्रैकेट को हल करना है, तो ये जो 1 2 3 वाला सेट था 10 तक, इसको एक दफ़ा वैसे ही लिख लें, इंटरसेक्शन का निशान भी वैसे ही लिख लें। ये जो अंदर वाले थे इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन कहते हैं एक जैसी रकमें, यहाँ पे 2 है अंदर 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है अंदर 4 नहीं है, 6 है जी इधर भी है, 7 है जी इधर भी है, 8 है जी बिल्कुल है। लें जी, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, एक जैसे निशानात। अब फिर इन दोनों में से दरमियान में निशान लगा हुआ इंटरसेक्शन का, एक जैसे का। आप देख लें 1 इधर है उधर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, इधर 6 है दोनों साइडों पे होगा, 7 दोनों साइडों पे, 8 दोनों साइडों पे। सो ये जवाब किस चीज़ का आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट है, फिर कीमत है 1 2 3 अप टू 10, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन है, पहले वाई की कीमत है 2 4 6 7 8, ये बंद होगी ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन जेड की कीमत है, जेड क्या है 5 6 7 8। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, ब्रैकेट देख लें दोनों में इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में होगा, इधर 1 है इधर नहीं है, 2 अलबत्ता है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 7 दोनों में है, 8 दोनों में है, और ये जो 7 आ रहा था 5 6 7 8 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देख लें दोनों में कॉमन क्या है, इधर 2 है बट उधर नहीं है, इधर 4 है लेकिन उधर नहीं है, इधर 6 है उधर भी है, इधर 7 है उधर भी है, 8 दोनों में है, ये आ गया 6 7 8, इधर भी 6 7 8 था। सो वेरीफाइड, क्या चीज़ वेरीफाई कर दिया आपने, आपने कर दिया वेरीफाई जनाब एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ये बराबर होता है पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई और बाद में इंटरसेक्शन जेड के। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। अब आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। ये आपको अब थोड़ा स्पीड के साथ नज़र आएगा बिकॉज तरीका मैंने आपको सिखा दी है, अब जस्ट सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन फिर आप देखिए कि कैसे मैं सॉल्व करता हूँ, थोड़ी सी आपको स्पीड नज़र आएगी रूटीन से हट के, और उसके अंदर जनाब हम प्रूफ कर रहे होंगे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, और फिर अगली स्लाइड पे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी आपको थोड़ी स्पीड नज़र आएगी, तो आप क्या करें, अगर प्रॉब्लम हो तो इसको ब्रेक लगा के या स्लो मोशन सेटिंग चेक सेट करके आप ये सोल्यूशन देख सकते हैं।
जी, आपने देखा कि कैसे स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने। किए तो नॉर्मल वे में ही, बस एडिटिंग में मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी, पर तरीकाकार वही है जो मैंने आपको पहले 2 पार्ट्स के अंदर बताया, और बाकी उन जैसे ही थे वो मैंने सारा आपके सामने सॉल्यूशन फाइंड किया है। इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, दोनों में जो आ रहे थे वो 6 से लेके 14 के दरमियान आ रहे थे। 6, 8, 10, 12, 14, 16 इधर है बट इधर नहीं है, 18 इधर है इधर नहीं है, 20 इधर है इधर नहीं है, इसलिए 14 तक के जो इवन नंबर थे 6 से 14 तक वो लिख दिए। 13577 ऐसे ही आ गया। अब दोनों में इंटरसेक्शन यानी एक जैसे कोई भी नहीं है, लिहाजा खाली सेट आ गया। इधर भी एक जैसा कोई नहीं था, खाली सेट था। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई हैं। सो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो जो 2 था उसके 4 पार्ट थे, लेकिन चारों में एक दफ़ा हमने एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन प्रूफ किया और एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो ये 8 बन गए थे। 8 में से 4 मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे और बाकी जो 4 थे वो आपको स्पीड के साथ नज़र आए हैं। अगर इनमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भेज के पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस चैनल का ख्याल रखिए। अपने दोस्तों और उस्ताज़ा के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।